हेलो साथियों, पीटीईटी की तैयारी करने वाले तथा बीएसटीसी प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का गुरु कृपा क्लासेस नागौर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पीटीईटी 2018 का हिंदी का जो पेपर है यानी कि हिंदी के 50 क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट के अंदर कमेंट करके हमें बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का पर्याय है अतल, अखिल, अनल, अनिल। अग्नि शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। अग्नि शब्द के पर्यायवाची अनल, आग, कृषाणु, पावक ये पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन के अंदर दे रखा है अनल। अनल अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। इन दोनों के अंदर कन्फ्यूजन होता है। अनल और अनिल केवल ई की मात्रा से कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अनल। बाण का सही पर्याय कौन सा शब्द है? बाण चलाने वाले जो बाण होती है उसका पूछा गया कि सही पर्याय शब्द बताइए। चीर, चाप, शर, सर। इसका पर्याय होगा सर। चीर होता है कपड़े का, चाप यानी माप, सर यानी सरोवर। ये तीनों ही नहीं होंगे तो कौन सा होगा? सर होगा। अगला है, सिर मुंडाते ओले पड़े। कहावत का शुद्ध पर्याय अर्थ है सिर मुंडाते ही क्या पड़े? ओले गिरे। ये बहुत बार कहावत कही जाती है, लोकोक्ति है। विघ्न में काम बिगाड़ दिया, आशा निराश में बदल गई, कार्य प्रारंभ होते ही संकट आ गया, तैयार होकर चलते ही विपत्ति आ गई। विघ्न ने काम बिगाड़ दिया, नहीं ये नहीं होगा। आशा निराशा में बदल गई, ये भी नहीं होगा। कार्य प्रारंभ करते ही संकट आ गया, कार्य शुरू किया और क्या हो गया? संकट आ गया। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, इसका अर्थ से ये होगा। तैयार होकर चलते ही विपत्ति आ गई, ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हवा में बातें करना। हवा के अंदर बातें करना आप करते हो ना, बाइक चलाते हो तो हवा में बातें करते हो, यानी कि बहुत तेज चलना या फिर चलाना। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 3 नंबर, बहुत तेज चलना। बढ़ चढ़ करके बातें करना, अतिशोक्ति यहाँ की कोई बात है ही नहीं। घमंड करना, अपने आप पर इतराना, वो भी नहीं है। बहुत तेजी से बातें करना, बहुत तेजी से बातें करना नहीं, बहुत तेज चलना। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था ना, वह हवा में बातें करता था, यानी कि बहुत तेज चलता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नाचने जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि नाचना आता नहीं है, लेकिन दोष किसको देते हैं? आंगन को। देखते हैं इसका सही क्या अर्थ होगा। नाचने की कला नहीं जानना, नहीं ये नहीं होगा। अपनी एक योग्यता को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना, ये सही है। खुद के अंदर तो योग्यता है नहीं, दूसरों को दोष देना ये एकदम सही है। नाचने जाने आंगन टेढ़ा। एक कुशल होने पर साधनों में दोष निकालना, ये भी साधनों में दोष निकालना ये भी नहीं होगा। आंगन टेढ़ा होने पर नहीं नाचना, ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस मुहावरे का अर्थ धोखा देना है? किस मुहावरे का अर्थ धोखा देना है? आंख फेरना, आंख चुराना, आंख खोलना, आंखों में धूल झोंकना। कभी कभी आप भी धूल झोंक देते हो ना आंखों में, सर को पता ही नहीं चलता है कब पास में बैठे अपने दोस्त को परेशान कर देते हो, आंखों में धूल झोंक करके भाग जाते हो। ये छोटी छोटी बचपन की कुछ चीज़ें होती है, कुछ यादें होती है, उनसे जोड़ करके आप लोकोक्ति तथा मुहावरे को याद करना, रटना नहीं है। किताब के अंदर जब भी कक्षा 6 से 12 को पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको रटना नहीं है, बल्कि उनको अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके याद करना है। इसका सही अर्थ होगा आंखों में धूल झोंकना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होता है? किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होता है? चारों उंगलियां घी में होना, चैन की बंसी बजाना, मन हरा होना, फूला ने समाना। चारों उंगलियां घी में होना, आनंद ही आनंद होना,
इस मुहावरे का अर्थ ये होता है, चैन की बंसी बजाना, आराम से खुशियाँ फैलाना, मन हरा होना। मन हरा होना यानी आंतरिक रूप से बहुत खुश होना। लेकिन यहाँ पे दे रखा है बहुत प्रसन्न होना, फूला ने समाना। आज आप फूले नहीं समा रहे हो क्योंकि आज आपने पीटीटी के अंदर बहुत सारे नंबर प्राप्त कर लिए हैं, इस वजह से आपकी पसंदीदा कॉलेज आपको मिल चुकी है। इसका अर्थ यह होगा फूला ने समाना। ऐसे जोड़ते जोड़ते आप याद करिएगा, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ब्रह्म संदेह युग्म शब्द का सही अर्थ किस विकल्प के अंदर है बताना आपको। धोखा, आशंका। देखो पहला दे रखा है ब्रह्म, अगला दे रखा है संदेह। एक ये दोनों युग्म यानी कि जोड़ा बना हुआ है। इन शब्दों का सही अर्थ कौन से विकल्प के अंदर है ऐसा आपको बताना है। ब्रह्म धोखा, संदेह यानी आशंका। ब्रह्म मेरे को भ्रम हो गया, धोखा हो गया। अच्छा, मेरे को किसी पर संदेह था, आशंका थी। दोनों सही बन रहे हैं तो यह अवश्य सही होगा। अनिश्चय गलत है। मिथ्या यानी कि झूठा। मिथ्या झूठ, मिथ्या ज्ञान झूठा ज्ञान। अनिश्चय जो निश्चय नहीं हो। आशंका यह तो सही है, लेकिन ये संदेह उल्टा दे रखा। देखो युग्म उल्टा सीधा है, यहाँ पे दे रखा ना संदेह। अगर ये संदेह पहले होता तो ये उत्तर आपका हो जाता। पहले दे रखा है ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ होता है धोखा, और संदेह, संदेह का अर्थ होता है आशंका। ये इसका उल्टा दे रखा है, ध्यान रखना, ये भी नहीं होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 1। अगला है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शब्द शुद्धि की बात हो रही है कि कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रादेशीय, प्रदेशीय, प्रादेशीय, प्रादेशिक, प्रादेशिक। होता है क्या है दोस्तों, देखो प्रादेशीय ये का अर्थ संबंध से नहीं होता है, यानी कि प्रदेश से संबंधित यहाँ पे जो चारों शब्द दे रखे हैं ना, आपको समझ ये पकड़नी है यहाँ से है कि भाई कोई प्रत्यय तो नहीं लग रहा है जो शब्दों के अंदर परिवर्तन कर रहा है। शब्दों के अंदर 3-4 ऐसी इकाइयाँ होती है जो परिवर्तन करती है। देखो सबसे पहले होती है संधि। संधि क्या करती है, शब्दों के अंदर परिवर्तन करती है। अगला होता है समास। समास भी पी से जुड़ता है तो शब्दों के अंदर परिवर्तन करता है समास। इसमें अगली बात करें संधि, समास। फिर होता है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के पूर्व में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत के अंदर लगते हैं, जो शब्दों के अंदर परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पर प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। शुद्धि का जो प्रश्न है कि भाई प्रादेशिक, प्रदेश के अंदर जब एक प्रत्यय लगता है तब प्रथम शब्द दीर्घ हो जाता है। प्रदेश मूल शब्द तो है इसमें प्रदेश, इसके अंदर प्रत्यय जोड़ा है इक। इक जोड़ने से ये प्रथम शब्द क्या हो गया, दीर्घ हो गया। इसका हो गया प्रा, दे का दे, इसके अंदर इक जुड़ करके पीछे के, ये क्या बन गया, प्रादेशिक बन गया। यानी कि अपना जो मूल सही उत्तर होगा कौन सा होगा, प्रादेशिक होगा। दोस्तों आपको थोड़ा बोरिंग जरूर लग रहा होगा, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको पुनः देखने पर ये वीडियो आराम से समझ में आएगा। कुछ बच्चों को तो एक बार में समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है, तो आप दूसरी बार वीडियो को देखिएगा। बच्चों ये पिछले साल के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बहुत बार बच्चों को जब पढ़ाते हैं तब ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन, ये तो पिछली बार सर जो आया था वे भी आ गया। अरे वो रिपीट ही होते हैं। एग्जामिनर जब पेपर बनाने बैठता है ना, तब पिछले साल के जो क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा पैटर्न जरूर देखता है, क्वेश्चन को उल्टा सीधा घुमा जरूर देता है, लेकिन मूल रूप से वही चीज़ें होती है। तो आप आराम से इनको देखिएगा और समझ करके उत्तर दीजिएगा, और अंत में बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी कि वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। दृष्टि पहला है दृष्टि, अगला है पंडित, अगला है उल्लंघन, फिर है उपयुक्त सभी। इसका उत्तर क्या है बताइएगा दोस्तों। पूछा है कि अशुद्ध है दृष्टि। दृष्टि तो सही है, हम कहते जरूर हैं कि ये है दृष्टि, आप जो बोल रहे हो ना उसका उच्चारण तो ये है दृष्टि। दृष्टि तो एकदम सही है, दृष्टि सही रखनी चाहिए, दृष्टि यही है। लेकिन अगला है पंडित। पंडित के अंदर अनुस्वार आता है, क्या आता है, पंडित।
ये है ना, ये व्याकरण की दृष्टि से सही माना जाता है पंडित। उल्लंघन, उत्तधन लंघन, उल्लंघन ये शब्द है, ये भी एकदम सही है, लेकिन पंडित इसके अंदर शब्द जो दे रखा है ना वे सही नहीं है। तो इसका उत्तर होगा, सही आंसर कौन सा होगा, पंडित। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तधन हार मिलकर जो शब्द बनता है वह है उत्तहार, उद्धार, उत्हार, उधार। तो पहले जो आपको लगते हैं ये तो होंगे नहीं, उनको काटो। उत्तधनहार संधि हुई नहीं, जब ये सामान्य आ गया तो संधि कैसी हुई। उत्तधनहार ये भी दे दिया, सामान्य दे दिया, संधि हुई कैसे। उधार, तो भाई ये ते का क्या होगा, ये तो कहीं ना कहीं जाएगा ना इसके अंदर, ये भी नहीं है यार। तो आपका सीधा आंसर, अगर आप टिप्पा भी देते हो ना तो पे आपका आंसर सही हो जाता है उद्धार, लेकिन टिप्पा नहीं देना है, अपने को तो समझना है। यहाँ पर हुई है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का एक नियम लगा है, वे नियम कहता है कि भाई प्रथम जो शब्द होता है वे तीसरे के अंदर परिवर्तन हो जाता है। ते उत्तधन हार, ते का तो बन गया धे, ते थ द धे, और हा का बन गया धार। जब इनके बीच में संधि हुई ना दोनों वर्णों के बीच में, तो क्या बन गया, उद्धार बन गया। अगला आपका शब्द है, क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चारों आपको शब्द देखने हैं और बताना है किसके अंदर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सा ऐसा जो शब्द है, ऑप्शन है जिसके अंदर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहला है विकास, दूसरा है विफल, तीसरा है धनिक, चौथा है विकल। विकास, विकास के अंदर तो कोई प्रत्यय लगा ही नहीं है। दूसरा है विफल, इसके अंदर वी धन फल उपसर्ग लगा है, प्रत्यय नहीं लगा है। विकास तो मूल शब्द है। धनिक, और अगला है विकल, विकल के अंदर वी उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। धनिक मूल शब्द है, धन एक प्रत्यय लगा है, ये शब्द है धनिक। जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या है। जगदीश, जगदीश जगत के ईश है। जो आप समास जब विग्रह करते हो, समास में साथ में समास भी समझ लीजिए। जब हम समास विग्रह करते हैं जगदीश शब्द का, जब अन्य तीसरा अर्थ निकलता है जगत के ईश यानी जगत के परमेश्वर भगवान जगदीश, तो आप देखिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। सीधा पकड़ो, जगत धन ईश, जगदीश जगत के पिता, जग का अर्थ होता है जगत, तो इसमें दो ऑप्शन तो सीधे कट गए, ये तो होना ही नहीं। जगत, जगत, जगत के अंदर ते हमेशा आधा होता है, ये आधा होगा तभी तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी, ये हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो। तो अपना सीधा आंसर ये होगा जगत, तो ये तो पूर्ण होता ही नहीं है, हलंत लगा हुआ शब्द होता है ना, वे हमेशा सही माना जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जगत धन ईश। पितृ धन आज्ञा की संधि कौन सी है। पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ आज्ञा, इन चारों शब्दों में देख करके आपको बताना है कि संधि कौन सी है, कौन सी संधि इसके अंदर चारों शब्दों में से सही संधि हुई है। पितृज्ञा, ये तो होगा नहीं क्योंकि पितृधन आज्ञा तो पित्राज्ञा होता है, पितृधन आज्ञा ये भी नहीं होगा। दूसरा पितृधन आज्ञा ये सामान्य हो गया, ये सीधा का सीधा अगर आप देखें ना टिप्पा ही लगाए तो ये आपका सही हो जाता है। लेकिन अगर आपको संधि आती है कि भाई स्वर संधि आती है तो आप आराम से इजी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु, सीधा सीधा पकड़ोगे, द्विगु शब्द के अंदर ही दे रखा है द्विगु समास की परिभाषा। द्वि का अर्थ होता है दो, गु का अर्थ होता है गायें, तो दो गायों का समूह क्या होता है, दो गौ, यानी कि दो गायों का समूह द्विगु। तो यहाँ पे पहला शब्द संख्यावाची दे रखा है, वही आपका उत्तर होगा। तो पढ़िए, अपने जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शनों को पढ़िएगा तो हमें पता चलेगा। देखते हैं चरण, चंद्रकला, 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 नवरत्न, चरण कमल, पदच्युत। चंद्र कला, चंद्र की कला, तत्पुरुष समास ये तो होगा नहीं। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, मैंने अभी आपको बताया ना द्वि, द्वि यहाँ पे आ रहा है दो, इसे हम पकड़ेंगे संख्यावाची शब्द, यहाँ पे आया ना नव, नवरत्न, तो इसका उत्तर यही होगा।
नवरत्न। फिर है चंद्र कमल, कमल के समान चरण है जो, चरण कमल, चरण के समान कमल, ये भी नहीं होगा। पदच्युत, पद से च्युत अलग होने का भाव हो रहा है, ये भी कौन सा है, तत्पुरुष समास है, ये उत्तर नहीं होगा। अपना उत्तर कौन सा होगा, दूसरा, यानी कि नवरत्न। तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है, प्रश्न नंबर 17, तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है गिरधर, पीताम्बर, गोपालक, बंशीधर। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास भाई, तत्पुरुष समास के अंदर जब हम देखते हैं कि वे शब्द आते हैं तत्पुरुष समास में जिनका जो कारक से संबंधित होते हैं, यहाँ पर देखते हैं कारक से संबंधित कौन सा है। गिरधर, ये तो हो गया भगवान का पर्यायवाची, भगवान श्री कृष्ण का पर्याय। हमेशा जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, जो पर्याय होते हैं, वे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, तो ये होगा नहीं। पीताम्बर, पीला है अंबर, पीला है जो अंबर, ये विशेषता बता रहा है, ये कर्मधारय समास है, पहला नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा। गोपालक, गौ का पालक आ गया ना, गौ का पालक, गायों को पालने वाला। का आ गया, का बता रहा है कारक संबंध, तत्पुरुष समझ है ये का, यहाँ पे का से हमें पता चल रहा है कि संबंध कारक तत्पुरुष है। बंशीधर, बंशी को धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण, यह बहुब्रीहि समास होगा, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, गोपालक होगा। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, देखते हैं। चरणाविंद, महापुरुष, वीणापाणिनि, चौराहा। जब भी समास आता है पहले देखो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास यानी कि तीसरा, ना प्रथम पद ना द्वितीय पद, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ निकले, गौण हो, तब हम पता करेंगे वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। चरणाविंद, चरणाविंद, महापुरुष, महान है जो पुरुष, वीणा, पाणिनि, चौराहा, चार राहों का समूह है। वीणा पाणिनि अर्थात बहुब्रीहि समास का उदाहरण वीणा पाणिनि, वीणा पाणिनि माँ सरस्वती, वीणा पाणिनि, चौराहा, चार राहों का समूह, ये उत्तर नहीं होगा। ये भी महान है जो पुरुष नहीं होगा, चरणाविंद ये भी नहीं होगा, उत्तर आपका होगा वीणा पाणिनि। क्वेश्चन नंबर, इस शब्द में व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है आपको। निधन जन, इसका होगा नि विसर्ग, निधन जन, तो विसर्ग हो गया, तो विसर्ग संधि हो गई, ये तो होगा नहीं। अगला है मनोहर, मने धन हर, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया, ये भी नहीं होगा। समधन मान, हाँ ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये हो गया व्यंजन संधि का उदाहरण। मन धन, समधन मान, सममान, ज्ञानोपार्जन, ज्ञान धन उपार्जन, ये गुण संधि का उदाहरण हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के अंदर आपको प्रश्न से ढंग से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, एक शब्द जोड़ता है जिससे कि पूरे जो आंसर होता है वो बदल जाता है। आप सोचते हो हमें आता है, लेकिन आप गलती कर बैठते हैं। पहले प्रश्न से ढंग से पढ़ना है। ऐसे जो शब्द होते हैं ना परिवर्तन वाले, उनके नीचे अंडरलाइन कर लिया करो। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना नहीं, देखना है। सुहाग, सुहाग, सुखद, सुरसरी, सुधार, मूल शब्द है आग, बना है सुहाग, खद खेद, सुखद, सुर सरी, इसमें सुर जुड़ा है, ने की सु जुड़ा है। सुधन रसरी कोई अर्थ ही नहीं होता है। सुधन धार, अच्छी है जो धार, सु का अर्थ होता है अच्छा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा नहीं है, तो इसका उत्तर ये होगा ऑप्शन नंबर 3 सुर सरी। कौन से, क्वेश्चन नंबर 21, कौन से पद में अन उपसर्ग नहीं है। अन, अन्याय, अनीति, अनुभव, ए विकासी। देखिए इसका उत्तर कौन सा होगा, तो अनधन न्याय, अनधन
नीति, अनधन, अनीति, अनुभव, अनधन, उभव, ए विकासी। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 ए विकासी। कौन सा शब्द पर्याय से नहीं बना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं जुड़ा है कौन से शब्द के अंदर? क्वेश्चन नंबर अपना है 22। रसीला, सुनहला, करेला, खर्चीला। देखिए कि भाई किसके अंदर जो शब्द दे रखे हैं इनमें कौन से शब्द के अंदर पर्याय नहीं जुड़ा, यानी कि पर्याय नहीं, प्रत्यय नहीं जुड़ा है। रस धन इला, सुन धन हेला, सुनहेला, करे धन ला, ये तो होगा नहीं क्योंकि करेला अपने आप में मूल शब्द होता है। खर्च धन इला, इला प्रत्यय जुड़ा है इनके दोनों के अंदर। इसके अंदर हला प्रत्यय जुड़ा है तो इसका उत्तर होगा करेला। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? हमको ये देखना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। संसारिक, मैंने आपको पहले अभी बताया था ना, कोई भी शब्द हो अगर उसके पीछे इक प्रत्यय जुड़ जाए, इक प्रत्यय जुड़ने से प्रथम जो वर्ण होता है उसके अंदर क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन होकर के दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए इक जुड़ा है लेकिन संसार का संसारिक नहीं हुआ है तो ये शब्द तो शुद्ध होगा ही नहीं। अगला है व्यवहारिक। व्यवहारिक के अंदर हम देखते हैं कि भाई व्यवहारिक जो शब्द दे रखा है ये शुद्ध है कि नहीं है। व्यवहारिक इक प्रत्यय जुड़ा है तो यहाँ ये दीर्घ होना चाहिए लेकिन ये दीर्घ नहीं है तो व्यवहारिक होता है, ये भी सही नहीं हुआ। बहुता ये सब सही है ही नहीं, गलत लिखा हुआ है। समाज धन इक, समाज से संबंधित सामाजिक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। पीछे प्रत्यय से संबंधित प्रश्न ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है अपना 24। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अब पूछा है शुद्ध है। शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। देखना है, पूछा गया है कि ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड है। अदर जो एग्ज़ाम होते हैं एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक, उनमें ये शब्द बहुत बार पूछा गया है और पीटीईटी में ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। शुश्रूषा, शुश्रूषा पहला शब्द जो दे रखा है वे एकदम सही है। ये सु होता नहीं है, ये गलत हो गया। ये सु होता नहीं है, ये भी गलत हो गया। ये सु होता है लेकिन इसमें मात्रा बड़ी होती है शुरू के अंदर, ये भी गलत हो गया। तो अपना 1 नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25। किस वर्ण के सभी शब्द शुद्ध हैं? यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं, कौन से ऑप्शन के अंदर सभी शुद्ध है ये पूछा गया है। तो देखिए, कोष्ठ, पुष्ट, संतुष्ट, वरिष्ठ, कुष्ठ, यथेष्ट, नृप, श्रृंगार। गलत पकड़ना है आपको ये देखना है कि शुद्ध कौन सा है। कोष्ठ, पुष्ट, पुष्ट के अंदर टे आधा होता है, टे होता है, ठे नहीं होता है। संतुष्ट होता है, वरिष्ठ ठे होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कुष्ठ और यथेष्ट ये एकदम सही है। कोष्ठ तो सही है, पुष्ट में टे आता है तो ये सही है। नृप तो सही है लेकिन यहाँ पर ये श्रृंगार होता है। ये श्रृंगार जो लिखा जाता है ना, ये श्रृंगार इस प्रकार लिखा जाता है। एक बार मैं आपको हटा के बता देता हूँ श्रृंगार शब्द लिखने का जो तरीका होता है। ये श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। ये श्रृंगार एकदम शुद्ध है। एक होता है उज्ज्वल, वो इसके अंदर दोनों जे आधे आते हैं, उज्ज्वल। ये उज्ज्वल एकदम सही है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। श्रृंगार और उज्ज्वल ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा शब्द अशुद्ध है? 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। परिष्कृत, परिष्कृत, पूजनीय, अनुगृहित, निष्कंटक। बताना है, देखना अशुद्ध है, अंडरलाइन कर लेना पहले ताकि हमें पता रहे कि अगला एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। परिष्कृत ये तो एकदम सही है, परिष्कृत। पूजनीय, पूजनीय के अंदर मात्रा बड़ी आती है, ये भी एकदम सही है।
अनुधन ग्रहित होता है, गृहित नहीं होता है, ये होता है ग्रहित, ऐसा अनुग्रहित। निस्धन कंटक, निष्कंटक, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, इसका 26 का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव का अर्थ होता है हिंदी रूपांतरित, जो हिंदी भाषा के अंदर जो चलने वाले शब्द होते हैं ना, जो बोलियों के अंदर हिंदी के अंदर चलते हैं, वे होते हैं तद्भव। एक होता है तत्सम, जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा के अंदर आए, मूल रूप से वे संस्कृत भाषा के हो, तब अगर वे होगा तो होगा वे कौन सा, तत्सम। आपको पूछा गया कि तद्भव शब्द कौन सा है। हस्त, हस्त का अर्थ होता है हाथ, हाथ तद्भव है, हस्त तत्सम है, तो ये तो होगा ही नहीं। आम्र, आम्र का अर्थ होता है आम, आम्र तत्सम है, तद्भव नहीं है, तो ये आम्र का आम होगा, आम होता तो तद्भव होता। सोत, सोत क्या है, एकदम सही है, यह तद्भव शब्द है। और उष्ट्र क्या है, तत्सम शब्द है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा शब्द तत्सम है। फिर वही पूछा गया है कि कौन सा शब्द तत्सम है। पिया, पिया तद्भव है, पहले पूछा तत्सम, अब पूछ लिया पहले पूछा तद्भव, अब पूछा तत्सम। तत्सम यानी संस्कृत भाषा से हिंदी में अंदर जाए, मूल रूप से संस्कृत होने वाले पिया, पिया तो पिया रे पिया, बहुत अच्छी बात है, ये तो होगा नहीं। उठाई, ये तो होगा नहीं। 14, ये भी होगा नहीं। त्वरित, त्वरित यानी तुरंत, त्वरित, ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। वैसे यहाँ पे दे भी रखा है, आप लोग बड़ा शातिर हो तो समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 28 के एकदम सही आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा शब्द देशज है। देशज यानी देश, जे का अर्थ होता है, जे इसके अंदर प्रत्यय लगा है, जन्म लेने वाला। ऐसा कौन सा शब्द है जिसका जन्म देश के अंदर हुआ है। पुलिस, घूंट, कबूतर, मृत्यु। पुलिस, पुलिस है जो अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा से है, पुलिस, ये सेम हूबहू उसका उच्चारण होता है, तो ये तो होगा नहीं। घूंट, कबूतर, कबूतर दूसरी भाषा से, उर्दू भाषा से हिंदी के अंदर आया हुआ एक शब्द है। मृत्यु मूल रूप से तत्सम शब्द है। देशज शब्द है घूंट, घूंट घूंट पानी पीते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं ना, एक घूंट पानी पिया, घूंट, ये जो है देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 30, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए सर्वनाम होता क्या है। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमें पता चल गया संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त जो शब्द होंगे वे सर्वनाम होंगे। तो अपना देखते हैं, ऑप्शन पढ़ें फिर उत्तर देंगे। मैंने उसे निवेदन किया, मैंने उसे निवेदन किया, सही है ये। तो पूछा है ना संबंधी त्रुटि है, यानी कि गलत कौन सा है, तो ये ऑप्शन अपना नहीं होगा। तेरे को ये अच्छा नहीं लगता, तेरे को नहीं होता है, तुझे अच्छा नहीं, तुझे ये अच्छा नहीं लगता है, ये होता तो अच्छा होता है, ये क्या हो गया, गलत है। आकाश से फूल गिर रहे हैं, ये तो एकदम सही है, सर्वनाम से संबंधित है नहीं। हम सब प्रश्न हैं, हम सब प्रश्न है, सही है, एकदम सही इसका प्रयोग हुआ है, सही शुद्धि है, तो ये भी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। तेरे को ये अच्छा नहीं लगता, यानी कि तुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये होता तो शुद्ध होता, यह शुद्ध है। करण कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। करण कारक का प्रयोग किस वाक्य के अंदर हुआ है, इसका उत्तर आपको बताना है। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि कोई ना कोई साधन प्रयोग में लिया गया है, उसके हिसाब से आपको उत्तर बताना है। संबंध, मैंने लेखनी से लिखा, मैंने लेखनी से लिखा, लिखने वाली, लेखनी लिखने वाली, यानी कि कोई कलम वगैरह है उससे लिखा, पहला ऑप्शन है, ये आ गया से। सबसे पहले तो अपने को यह पकड़ना है कि कर्ता ने कर्म को करण से जिस वाक्य के अंदर से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है वही आपका उत्तर होगा। तो इसके अंदर से हुआ हो सकता है, इसके अंदर से का प्रयोग हुआ ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। पहला ऑप्शन, एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही कट गया। फिर है 3, मैंने हाथ से पुस्तक गिर गई, हाथ से पुस्तक गिर गई, अलग हुई है, अलग होने का भाव होता है, वहाँ अपादान होता है, ये भी नहीं।
वह मुझसे बड़ा है, वह मुझसे बड़ा है, ये भी नहीं। यहाँ पे तो वही बताना है ना आपको, संबंध, साधन से संबंध बताना है। मैंने लेखनी से लिखा, ये उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर सही होगा। कौन सा वाक्य अपादान कारक का उदाहरण है? अपादान कारक होता है अलग होने का जिसमें भाव होता हो। वह आता है, वह आता है, सही है, वह आता है, अलग होने का कोई भाव है ही नहीं। से का पहले तो का ऐसे देखना चाहिए कि भाई कारक चिन्ह जो होते हैं ना वे उसके अंदर है कि नहीं। कारक चिन्ह से हमें अलग होने का जो भाव है ना वे पैदा कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वे कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, ये तो कर्ण हो गया, ये भी होगा नहीं क्योंकि ये संबंध बता रहा है किससे, वे कलम से लिखता है, सॉरी कर्ण से नहीं, वे कलम से लिखता है, ये भी होगा नहीं। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से, ये जो पेड़ है इस पेड़ से जो ये पत्ता है ये गिर के अलग हो रहा है, तो ये अलग होने का भाव है ना, इस कारण से ये उत्तर सही होगा। मोहन की पुस्तक अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, मोहन की पुस्तक बहुत अच्छी है, पुस्तक सभी की अच्छी होती है, बस पढ़ने वाले अच्छे नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर आपका होगा 3 सही। पेड़ से पत्ता, पेड़ से फल गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ पे ऑप्शन तो ये दे रखा है कि पेड़ से फल गिरता है, मैंने आपको पत्ते का उदाहरण दे करके समझाया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा वर्ण अंतस्थ है? कौन सा, ऐसे जो 4 वर्ण दे रखे हैं उनमें से कौन सा जो वर्ण है वे अंतस्थ है? अंतस्थ वर्ण होते कौन कौन से? 4 होते हैं अंतस्थ वर्ण, ये, र, ल, व। इनमें से कोई अगर ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका उत्तर सही है। ये नहीं है कहीं पर भी, रे नहीं है, ले नहीं है, वे है, सीधा ठोको। ऑप्शन नंबर 2 राइट, वे आ गया ना तो सीधा है, ऑप्शन आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। वर्ण की आपको जो टेबल दे रखी है एनसीईआरटी आरबीएसई की जो बुक आती है कक्षा 6 से 12, उसके अंदर तीसरे या चौथे पेज पर ही आपको ये चीज़ें मिल जाएगी कि उसमें व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ण अंतस्थ कौन से होते हैं, रुंठित कौन से होते हैं, कंपित कौन से होते हैं, ऐसे सारे के सारे मिल जाएंगे। तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, बड़ा इजी रहेगा एक बार में उत्तर देने के लिए। ते और थे वर्ण के, वर्ग के वर्ण है, वर्गों का उच्चारण की दृष्टि से अलग अलग उनका वर्गीकरण किया गया है। ते और थे, बच्चों कुछ चीज़ें रटने की नहीं होती है, कुछ चीज़ें समझने की होती है, तो आप भी उनको समझो और समझ करके उत्तर देने की कोशिश किया करो। ते और थे इनका उच्चारण करके देखो, त, थ, द, ध, न। वापिस उच्चारण करके देखो, त, थ, द, ध, न। अपनी जो जीभ है ना, जो जीवा है वे जाकर के ऊपर यहाँ पे दांतों से टकरा रही है, दांतों से टकरा रही है ना, तो इनके अंदर ऑप्शन देखो, कंठ है, कंठ से नहीं, दंत्य, हाँ दांतों से टकरा रही है, एक बार छोड़ो, तालु, तालु से ट, ठ, ट, ढ, न, ये होगा। मूर्धन्य, ये भी नहीं होगा। दंत्य, ये एकदम सही है, क, ख, ड, क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, च, च, ये तालु होता है। ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, ये चारों ना पांचों जो वर्ण है, ते वर्ग है, इसका दंत्य माना जाता है। उच्चारण करके हम उत्तर दे सकते हैं। दधि शब्द है, दधि जो शब्द है वे कौन सा है? दधि, दधि प्राचीन समय के अंदर दधि का बहुत उपयोग किया जाता था, या फिर आप संस्कृत जब सब्जेक्ट पढ़ते हो या पढ़ के आए 10th क्लास में तब आपने देखा होगा दधि जो शब्द, इसका बहुत बार किताब अंदर प्रयोग देखने को मिलता है। तो आप टिप्पा भी दे सकते हो कि तत्सम शब्द होगा। क्यों? मैंने अभी आपको बताया ना, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हूबहू आए। आप सर आपको तो पता, आप बता रहे हो, देखो मैं भी आपको ट्रिक बता देता हूँ। से के अंदर, तत्सम शब्द के अंदर से इसको सीधा उठाओ और पता करो से संस्कृत, ऐसे जो शब्द जिनका शब्द संस्कृत में प्रयोग हुआ हो, रामायण महाभारत के अंदर इनको देखते हैं ना, ऐसे शब्द उनके अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो विदेशी तो होगा नहीं, देश के अंदर इसका जन्म हुआ नहीं है। तद्भव ये होगा नहीं, तद्भव तो इसका होगा दही, इसका उत्तर होगा दधि। क्या उत्तर होगा? दधि का तत्सम। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब ये घुमा रहा है, ये पूछ रहा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं, यानी कि संस्कृत से हिंदी के अंदर नहीं आया। दधि, ये तो अभी अभी पता चला तत्समी है। लोचन,
आकाश लोचन, देखते ना इनका उच्चारण करते हैं तो पता चलता है लोचन। पर्वत खीर, लोचन ये तो तत्सम शब्द है, ये भी नहीं होगा। पर्वत पहाड़ होता तो हम कह देते कि ये सही है, ये तद्भव है। तत्सम है, ये तो तत्सम ही है पर्वत तो ये तो होगा नहीं। खीर ये क्या होगा, तत्सम शब्द नहीं बल्कि कौन सा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में शब्द का सही अर्थ नहीं है, पूछा जा रहा है कि किस वर्ग के अंदर शब्द का सही अर्थ नहीं है। अज अनेकार्थी शब्दों से ये प्रश्न उठाया गया है। अज यानी बकरा, अंतर यानी अवधि, अंबर यानी जल, अर्क यानी सूर्य। अंबर का अर्थ जल थोड़ी होता है, अंबर का अर्थ होता है आकाश। ये अगर होता तो सही होता। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका, कि ये शब्द, ये जो वर्ग है ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस वर्ग में शब्द का सही अर्थ है। किस वर्ग के अंदर ये चारों ऑप्शन में से दे रखा है जिसमें सही अर्थ है। उपेक्षा यानी कि इच्छा नहीं। आदि, अभ्यस्त, आदि का अर्थ होता है, आप देखते हो ना कि आदि ने अंत तुम्हारा। आदि का अर्थ होता है कि भाई शुरुआत, जहाँ से हमारी शुरुआत होती है, आदि प्राचीन समय से है, बहुत प्राचीन। अभ्यस्त ये तो होगा नहीं, अभिधन अस्त जो अभी खत्म हुआ। अभ्यस्त तरणी, तरणी यानी नाव, ये एकदम सही है। जठर बूढ़ा, जठर का अर्थ होता है आग। ये देखो तरणी एकदम सही है, तरणी यानी नाव। एक ही माता से उत्पन्न पुत्र, एक ही माता से जिनका जो उत्पन्न हुए हैं उनके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। भाई, बंधु, सहोदर, मातृज। मातृ से जन्म, अगर ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ रहता ना माता से जन्म लिया हुआ तो हम कहते हैं मातृज। एक ही माता से उत्पन्न पुत्र। सह धन उत्र, सह का अर्थ होता है समान, उदर का अर्थ होता है पेट। एक ही पेट से यानी कि एक ही गर्भ से जिनका जन्म हुआ है वे होता है सहोदर। ऑप्शन नंबर 3, एक ही माता से उत्पन्न संतान, जैसे कुंती पुत्र जो कुंते कहलाए थे, ये सारे के सारे। सर्वप्रथम किसी वस्तु के निर्माण के लिए उपयुक्त शब्द है। सर्वप्रथम किसी वस्तु के निर्माण के लिए उपयुक्त शब्द है। कोई भी जो शब्द है सबसे पहले उसके निर्माण के लिए अनुदन, संधान, अनुसंधान ये नहीं है। अनुदन वीक्षण यानी कि उसकी निरीक्षण करना ये भी नहीं है। अनुदन वेषण यानी कि खोजबीन करना। अभिदन का आविष्कार जो शब्द है ये किसी भी जो शब्द कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वस्तु होती है, उसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य होता है। आविष्कार करते हैं सबसे पहले, फिर उसका अनुसंधान कार्य किया जाता है, फिर उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ये एक प्रोसेस होती है। तो सब ये पूछ ही रहा प्रश्न अपने को कि सबसे पहले शुरुआत के अंदर किसी वस्तु के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो होगा आविष्कार, जिसका कोई शत्रु न हो, उसे कहते हैं अजात शत्रु। ये वाक्यांश जो है उनसे लिए हुए प्रश्न हैं, तो आप आराम से इजी से इनको हल करें। शत्रुहीन, जिसका कोई शत्रु से हीन हो, ये भी नहीं है। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो, ये सही है। सर्वप्रिय, सबको प्रिय हो वे। शत्रु दमन, शत्रु का दमन करने वाला। अजात शत्रुता, जिसका कोई शत्रु न हो। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। लक्ष्मण झूला नामक स्थान पर गंगा नदी का अति तीव्र होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही सेट करना है कि कौन सा जो शब्द है यहाँ पे उपयुक्त सही सेट हो रहा है। जल
जल का करके देखते हैं कि लक्ष्मण झूला नामक स्थान पर गंगा नदी का जल अति तीव्र होता है। जल तीव्र थोड़ी होता है। जल का प्रवाह यानी कि उसकी गति वे तेज होती है। प्रभाव क्या, कोई वस्तु थोड़ी है जो उस पर प्रभाव है। प्रसार यानी फैलना नहीं, प्रवाह। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लक्ष्मण झूला नामक स्थान पर गंगा नदी का प्रवाह अति तीव्र होता है। और क्वेश्चन नंबर 43, मोर देखकर नृत्य करने लगता है। मोर देख करके नृत्य करने लगता है। इस वाक्य के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? जलज, जलद, जलधि, जलनिधि। जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। जलद, जल को देने वाला। जलधि, जल को धारण करने वाला। जलनिधि। कोई भी शब्द हो अगर उसके पीछे जे लग जाए तो वे पर्यायवाची बन जाता है। उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला अर्थात कमल। कमल पानी के अंदर जन्म लेता है। देह का अर्थ होता है देने वाला। देह का क्या अर्थ होता है? देने वाला। तो कोई शब्द के साथ में देह जुड़ जाए तो देता कौन है? देता है बादल। यह सेंस से संबंधित प्रश्न पूछा गया। देह या धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। देह या धी, ये प्रत्यय लग जाए ना तो हमें पता चलता है देह या धी से धारण करने वाला। जल को अंतिम रूप से धारण कौन करता है? समुद्र या महासागर धारण करता है, तो ये सागर के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि जल को देने वाला बादल, बादल को देख करके मोर है जो नृत्य करता है, नाचने लगता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, हमें खाली जगह है कि मोहन अनुत्तीर्ण होगा। हमें खाली जगह है कि मोहन अनुत्तीर्ण होगा। संदेह, भाई वो संदेह होगा तो उसका परिणाम लगभग सत्यता की ओर होता है, सकारात्मकता की तरफ। शंका तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग से होगा नहीं। आशंका, हाँ हमें आशंका है कि भाई हमें लग रहा है कि मोहन है जो पढ़ाई नहीं करता है, नालायक है, तो वह क्या होगा? अनुत्तीर्ण होगा। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? ब्रह्म का अर्थ होता है कि हमें उस पर संदेह है, उस वजह से हम कहते हैं कि या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भाई जो बच्चा है उस बच्चे के अंदर हमें किसी न किसी प्रकार से पूर्णतः विश्वास नहीं दे सकते, उस तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये होता। तो देखते हैं कि भाई कौन सा सही जो शब्द है वे सही सेट होगा। संदेह, शंका, आशंका और ब्रह्म। आशंका, हमें आशंका है कि मोहन अनुत्तीर्ण होगा। ये तो आप बातें हैं वो सरल है। टिप्पे वाले क्वेश्चन यही है, जो टिप्पे लगाते ना अपन आराम से सही हो जाता है। यहाँ तो अपने गलत होने का चांस होता ही नहीं है। ये क्वेश्चन है जो हमेशा सही होते हैं। हमें अपने गुरुजनों को मिलने पर खाली जगह करना चाहिए। आपके जो गुरुजन हैं उनसे आप जब मिलते हो तब आप क्या करते हो? नमस्ते तो समान जो साथी होते हैं उनसे नमस्ते किया जाता है। नमस्कार जो अननोन होते हैं, जो हमारे लिए आदरणीय, तो ज़्यादा आदरणीय नहीं होते हैं, उनको हम नमस्कार किया करते हैं। प्रणाम करते हैं। गुरुजन जो बहुत आदरणीय होते हैं हमारे जीवन के अंदर, गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चों, हमारी पहली गुरु माता होती है, वे हमें सब चीज़ें सिखाती है, जीवन के अंदर आगे बढ़ने तथा जीवन के अंदर जो परिस्थितियाँ आती है उनसे लड़ना सिखाती है, फिर हमें समाज सिखाता है। लेकिन गुरु जितना हमें कोई नहीं सिखाता। जब बच्चा छोटा होता है, नाक में से नोजी आ रही होती है, उस बच्चे को वे एक अच्छा गड्ढे की तरह उसका निर्माण करते हैं और उस बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। उनसे महान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। तो अपना ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो प्रणाम, हमें जो गुरुजन मिलते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। एक बात कहता हूँ दोस्तों कि जो गुरुजन होते हैं अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए आप उनको प्रणाम कीजिएगा। गुरुजन आपसे कुछ नहीं रहते हैं। जब आप उनको प्रणाम करते हो ना, उनको अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि हमारा बच्चा
सब लोगों के सामने अगर झुक कर के लेते कुछ नहीं है, प्रणाम करने से अपना कोई कुछ नहीं घट जाता, ना हम उनको कुछ दे देते हैं, लेकिन एक भाव होता है जिससे उनको एक अच्छी फीलिंग आती है और वह कुछ और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो हमें तो यही चाहिए कि समाज के अंदर अच्छा हो, बुरा तो होना ही नहीं चाहिए। प्रार्थना प्रार्थना भगवान के लिए की जाती है, भगवान से प्रार्थना की जाती है, जो कहीं न कहीं अदृश्य रूप से हमारे साथ में होते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं। माँ सरस्वती, भगवान विष्णु, महेश, जो भी आपके जो आराध्य आप उनको मानते हो। कोमल शब्द का विलोम शब्द होगा, कोमल जो शब्द है उसका विलोम शब्द होगा कटु, कुटिल, कठोर, कठिन। कोमल यानी कि सॉफ्ट, सॉफ्ट है कोई चीज़ तो वे क्या होगी, टाइट होगी। तो कोमल का क्या होगा, कठोर होगा। हर्ष का विलोमार्थक शब्द कौन सा है, दुख, कष्ट, शोक, खेद। तो ऑप्शन होगा 3 शोक। हर्ष यानी कि खुशी, शोक यानी दुख। किसी को बच्चे का जब जन्म होता है तब हमें बहुत हर्ष होता है, खुशी होती है, उत्साहित होते हैं हम लोग, लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब शोक प्रकट किया जाता है, शोक रखा जाता है। किस वर्ग में शब्द का विलोम अशुद्ध है, पूछा जा रहा है कि किस शब्द वर्ग जो बना हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसमें गलत दे रखा है, अशुद्ध है। यस काव्य से एकदम सही है। कपूत का सपूत होता है, ये गलत है। उन्नति का उन्नति सही है। पराधीन, स्वाधीन, दूसरों पर अधीन, स्वाधीन यानी खुद पर निर्भर, यह भी सही है। कपूत ये अशुद्ध दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा शब्द संपत्ति का विलोम शब्द है, प्रचुरता, विपत्ति, विपत्ति, दरिद्रता, खिन्नता। संपत्ति, संपत्ति का अर्थ होता है साथ, आनंद ही आनंद। प्रचुरता नहीं होगा, इसका अर्थ होगा विलोम शब्द होगा विपत्ति। दरिद्रता नहीं होगा, खिन्नता भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन, कौन सा शब्द पंकज का पर्याय है। पंकज, अभी मैंने आपको बताया ना, जे का अर्थ होता है भाई जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, जिसका जन्म हुआ है। जन्म कौन लेता है, जल के अंदर जन्म लेता है कौन, बताइएगा आप। सही पकड़ा, कमल। प्रमोद, पयोधी, जलद और जलज। वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिप्पा दिया ना आपने, तो भी आपका सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी जे दे रखा है, यहाँ पे भी जे दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो साथी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उन बच्चों, ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं की है या वे किसी कारण से बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे। मैं तो यही कहूँगा बच्चों, कोचिंग करने की हिंदी के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। आप कक्षा 6 से 12 तक की जो RBSE की जो किताब चलती है उस किताब को पढ़ लीजिएगा। बहुत शॉर्ट के अंदर लिखी गई है और बहुत सारगर्भित है। सारे के सारे जो प्रश्न हैं उन्हीं में से बनते हैं। मेज 40 या 50 पेज की किताब है, उनको पढ़ने से अगर अपना रिजल्ट अच्छा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ने से अच्छा है कि आप ऐसे या तो वीडियो देख लें, पहले आप क्या करें, उस किताब को पढ़ें, पढ़ने के बाद में मेरे वीडियो देखना, ताकि आपको आराम से इजीली समझ में आएंगे और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।